हाय फ्रेंड्स, क्या आपका बैटरी का लाइफ कम हो जाता है या बैटरी का आपका जो बैकअप है वो बैकअप सही से नहीं मिलता है? जितना बैकअप आपको मिलना चाहिए वो बैटरी का वो नहीं मिलता है, या आपका बैटरी का जो परफॉर्मेंस डे बाय डे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिटोरेट होता जा रहा है? तो चलिए आज मैं आपको ऐसे 7 तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आपका जो बैटरी का जो बैकअप है आप इसको बढ़ा सकते हो, आपका जो बैटरी का लाइफ और उसका परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाकांत। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल टेली इलेक्ट्रिकल्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपना जो वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो क्या है वो 7 अजूबा तरीका, जो 7 जो है इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कैसे हम हमारा बैटरी का बैकअप को, उसका लाइफ को और इसका परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि जो हमारा बैटरी का जो लाइफ, हमारा जो बैटरी का जो बैकअप होता है, ये बैकअप के लिए हमारा 2 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। जो पहला पॉइंट होता है बैकअप के लिए वो होता है हमारा डीओडी, ठीक है। और डीओडी जो है इसका मतलब होता है हमारा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। और एक पॉइंट होता है हमारा आरओडी, इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है दोस्तों। अगर ये 2 पॉइंट हमको पता चल गया तो इसके बाद हमारा जो बैकअप को हम निकाल सकते हैं। कोई भी बैटरी जब हम यूज़ करते हैं तो बैटरी का बैकअप कितना मतलब एक स्टैंडर्ड बैकअप कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा जो एक फॉर्मूला बनता है, वो हमारा फॉर्मूला है बैकअप का, जो कि DOD अपन ROD, ठीक है। तो DOD अपन ROD, हम मान लीजिए कोई एक बैटरी है, 400 एम्पियर आवर का एक बैटरी है, या 600 एम्पियर आवर का बैटरी, या एक 100 एम्पियर आवर का बैटरी है। अगर वो बैटरी का DOD और ROD हमने निकाल दिया तो हमको जो है बैकअप पता चल जाता है। और दोस्तों इसको लेके मेरा एक वीडियो है और उसमें मैं बैटरी का कैपेसिटी, DOD, ROD, SOC वो पूरा उसको डिटेल्स मैंने बताया हूँ। और आपको अगर देखना है तो वो वाला जो वीडियो का लिंक मेरा अभी नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मैं शेयर किया हूँ, आप उसको देख लेना, ठीक है। चलते हमारा जो इधर का आज का जो टॉपिक है कि कोई एक बैटरी का हम बैकअप हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, हम क्या स्टेप्स अपना के वो बैटरी का बैकअप को बढ़ा सकते हैं, उसका लाइफ को बढ़ा सकते हैं और बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, ये जैसे कि हो गया हमारा बैकअप का ये जो है फॉर्मूला है। चलिए अब हम देखते हैं कि वो जो बैकअप बढ़ाने का जो 7 मैंने जैसे कि बताया, जो 7 पॉइंट है, 7 स्टेप्स, ठीक है, वो क्या क्या है। नंबर 1 पॉइंट जो होता है हाई रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। जनरली क्या होता है, हमारा जो रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है, कोई भी एक बैटरी का जो रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है, हम जब यूज़ करते हैं, जो OEM मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका एक गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस में उन्होंने बताया है कि मेरा जो बैटरी है, आप अगर इसको यूज़ कर रहे हो, उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज सही होना चाहिए। वो रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, वो बैटरी बैंक का कैपेसिटी का 20%। सो 20% ऑफ बैटरी बैंक AH कैपेसिटी, ठीक है। ये है हमारा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसको आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए मेरा एक बैटरी जो है 100 AH का है, ठीक है। तो 100 AH का जो 20% है, तो 20% ऑफ 100 AH ये कितना हो जाता है, 20/100 इंटू 100, तो सीधा हो गया हमारा 20 एम्पियर पर आवर। आ गया समझ में? तो इसका क्लियरली ये मीनिंग है कि हमारे पास जो भी बैटरी बैंक का कैपेसिटी बढ़ता है, उस कैपेसिटी का 20% डिस्चार्ज हमको करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लेवल है। उससे ज़्यादा हमको नहीं करना चाहिए। मिनिमम करोगे तो बेटर है, मिनिमम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना, बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा। बट हमारा मान लीजिए जो भी हम जहाँ यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, वो कहीं भी किसी साइड में हमारा जो लोड है, वो तो लोड के ऊपर डिपेंड करता है मेरा लोड कितना है। तो अगर लोड के हिसाब से हम अगर करेंगे तो जो भी हमारा लोड है तो उससे 20% मतलब कैपेसिटी का 20% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, जिसको बताओ हाई रेट ऑफ, जिसको रेड ROD बोलते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा हाई डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज,
मतलब ये भी मैन्युफैक्चरर का जो गाइडलाइंस है, हमारा जो डेप्थ ऑफ डिस्क जिसको बोलते हैं हम DOD, वो DOD कितना होना चाहिए? DOD ये है 80%, 80% ऑफ बैटरी बैंक AH कैपेसिटी। ठीक है, कोई भी बैटरी का जो कैपेसिटी होता है उस कैपेसिटी का 80% जो है वही हमारा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होगा। मतलब हम मान लीजिए इधर मान लीजिए मेरा एक बैटरी है और इस बैटरी का मान लीजिए ये मेरा कितने का है ना, मान लीजिए 400 एम्पियर आवर का है। ठीक है, 400 AH का है ये बैटरी। तो इसका अगर हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर निकालेंगे तो इसका मतलब हम जब हम डिस्चार्ज करेंगे कितना नीचे कितना डेप्थ तक हम डिस्चार्ज कर सकते हैं वही बता रहा है, उसको हम बोलते हैं DOD। तो इसका 400 का जो 80% होता है, 80% इंटू अगर 400 करेंगे तो क्या हो गया, ये हमारा 320 AH, यही होता है हमारा DOD। तो जो बैटरी का मैन्युफैक्चर जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो है क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर पाएंगे, ये हमारा हो गया DOD। क्लियर? तो ये DOD जो है 80%, इससे नीचे जा सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं, मतलब इसके नीचे और डेप्थ नीचे नहीं जा सकते। अगर हम जाएंगे तो बैटरी वाला जो बोलता है ना भाई हमारा जो बैकअप, आपको ठीक से बैकअप नहीं मिलेगा और आपका जो बैटरी का जो लाइफ मतलब जो लाइफ साइकिलिक लाइफ जो होता है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा 80% से और नीचे नहीं जा पाएंगे। ये 2 पॉइंट, मतलब हमको ये सब गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तब जाके हमारा जो बैटरी बैकअप बढ़ेगा। नंबर 3 जो पॉइंट होता है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब जिस कंडीशन में हमारा बैटरी यूज होता है, जहां हम बैटरी को यूज करते हैं उसका जो एम्बिएंट सराउंडिंग जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर एक सही टेम्परेचर फिर क्या है, जनरली हम जो हमारा तो साइड में या कहीं भी हमारा जब बैटरी यूज़ करते हैं अलग अलग तरह का बैटरी यूज़ होता है, यूज़ में आता है। तो उसमें से मान लीजिए मैं एक बैटरी लेता हूँ VRLA बैटरी। ठीक है, VRLA का मतलब होता है वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड। ये VRLA बैटरी का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो होता है 27 डिग्री। मतलब इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब जितना डिस्चार्ज होना चाहिए और नीचे थोड़ा डिस्चार्ज होएगा। इसका कहने का मतलब है हमारा अल्टीमेटली बैकअप जो है घट जाएगा। तो ये जो 27 डिग्री टेम्परेचर में हम अगर बैटरी को VRLA बैटरी को ऑपरेट करते हैं तो हमको मैक्सिमम उसका जो है परफॉर्मेंस मिलता है। कहने का मतलब यह है। सो एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री होना चाहिए इन केस ऑफ VRLA बैटरी। अगर यही बैटरी हमारा लिथियम आयन बैटरी अगर है तो ये लिथियम आयन बैटरी जो है बैठता है वो हमारा मैक्सिमम मतलब -40 डिग्री से लेके डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर का जो कंडीशन है हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है अगर VRLA बैटरी है इतना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है सराउंडिंग टेम्परेचर, और अगर लिथियम आयन बैटरी है ये टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। इससे जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, पावर सेल के हिसाब से वोल्टेज फिर ड्रॉप होते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर भी आपको जो है अल्टीमेटली बैकअप नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हाई एम्बिएंट टेम्परेचर भी जो है नहीं होना चाहिए, सही टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो हमारा होता है एंड सेल वोल्टेज जो है ECV जिसको हम बोलते हैं एंड सेल वोल्टेज या ECV। ये एंड सेल वोल्टेज जो है वो एग्जैक्टली जो मैन्युफैक्चरर बताया है उस एंड सेल वोल्टेज से और नीचे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर VRLA बैटरी की बात करता हूँ तो जो एंड सेल वोल्टेज होता है, मैंने पर सेल अगर बात करता हूँ ये होता है 1.75 वोल्टेज, 1.75 पावर सेल। जनरली हमारा जो नॉमिनल वोल्टेज होता है VRLA बैटरी का, पावर सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो होता है 2 वोल्टेज। ठीक है, 2 वोल्टेज हमारा नॉमिनल वोल्टेज है। तो ये हम अगर यूज इसको करते हैं तो ये तो धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा, मतलब हमारा डिस्चार्ज होता जाएगा। तो ये डिस्चार्ज जब हम जोते जाएगा हम पर सेल एक सेल में 1.75 अगर पहुंच गया उसके नीचे हम नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो इसका सिंपल सी रीज़न ये हो गया कि हमारा जो है बैकअप तो कम मिलेगा, उसके साथ उसका जो है परफॉर्मेंस ये कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है कि हमारा चौथा पॉइंट ECV एंड सेल वोल्टेज जो है 1.75 से नीचे नहीं जा पाएंगे। ये हमारा VRLA बैटरी का एक कंडीशन है जो उसको मैंने बताया। नंबर 5
जो चार्जिंग, जैसे कि आप पर बैटरी का जो हम बैटरी का ऐसा चीज़ है जब हमको ज़रूरत पड़ता है हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, और जब डिस्चार्ज हो जाती है एक बार तो फिर क्या करना पड़ता है, जब हमारा दोबारा फिर जो है मान लीजिए जो मेन सोर्स है, चाहे वो हमारा ईबी हो, ईबी मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेन सप्लाई वापस अगर आ गया, अथवा डीजी हमारे पास कोई है अगर दूसरा सोर्स एक है, उससे जब हम चालू करेंगे जितना % डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर उतना % हमको चार्ज करना चाहिए। ठीक है, वही होता है हमारा लाइफ साइकिल। मतलब अगर मैंने 30% डिस्चार्ज किया, दोबारा अगर वापस बिजली आ जाएगी तो वो 30% फिर चार्ज होना चाहिए, मतलब एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट है, उसका लाइफ का जो है एक लाइफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ICB। तो चौथा पॉइंट, जो 5th पॉइंट मैंने बताया कि जब हम चार्जिंग करते हैं उस कंडीशन में एक रूल्स है कि एक कांस्टेंट चार्जिंग और कांस्टेंट चार्ज मेथड भी होता है, कांस्टेंट करंट चार्जिंग होता है और कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग होता है। तो जो भी है, चाहे वो कांस्टेंट करंट चार्जिंग हो या कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग हो, वो लो अथवा हाई नहीं होना चाहिए, उसका भी एक स्टैंडर्ड है। सो लो और हाई करंट एंड वोल्टेज चार्जिंग कहने का मतलब यह है कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो उस समय में हमारा एक कांस्टेंट करंट चार्जिंग और कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में हमको करना चाहिए, या ये तो लो भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं। पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक VRL बैटरी है, जब VRL बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं ना, उसका एक सेटिंग में डाल देते हैं, जैसे कि ये 10% जब चार्जिंग करेंगे @10% ऑफ एज कैपेसिटी। कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए यही 400 एम्पियर का अगर एक बैटरी है, 400 एच का बैटरी है, अगर उसका 10% हम निकालेंगे तो कितना हो गया, 40 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे ये 40 एम्पियर से चार्ज करना चाहिए, उसका मतलब उससे नीचे भी नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है एक कंडीशन। तो इससे क्या होगा, बैटरी का परफॉर्मेंस हमको सही मिलेगा, प्रॉपरली चार्ज होगा। अगर हाई करंट में चार्ज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, करंट अगर ज़्यादा ड्रॉ करता है चार्जिंग के समय तो हमारा टर्मिनल पॉइंट जो है काफ़ी गर्म हो जाएगा, केबल भी गर्म हो जाए, टर्मिनल जो हमारा जो मतलब नॉट वोल्टेज जिससे हम टाइट करके रखे हुए हैं वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। मतलब उधर गर्म होने का मतलब है फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर आपको बैकअप कम मिलेगा। तो ये पॉइंट है। तो ये क्या पॉइंट हो गया, 6th। ये जो 6th पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट जो हमारा है कि हमारा जो बैटरी है वो हमको मतलब एक सर्टन बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं, जनरली हमारा बैटरी मतलब है डीसी करंट से ये चार्ज होता है। तो चार्जिंग के समय जो हमारा डीसी वोल्टेज आ रहा है उसमें एक रिपिल आने का चांसेस है। रिपिल करने का मतलब, रिपिल क्या होता है कि जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एसी का कंटेंट, थोड़ा बहुत एसी का जो रिपिल कंटेंट जो है वो हमारा मतलब एसी का जो है ये एक साइनोसॉइडल वे पे पाथ होता है, फ्लो होता है। ये हमारा एसी सप्लाई है, मतलब मेन्स वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं ये एसी ऐसे ही फ्लो होता है। बट डीसी कैसे फ्लो, सीधा ऐसे कांस्टेंट वोल्टेज। तो जब ये एसी को हमने क्या कर दिया, एक रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू डीसी में कन्वर्ट, आपने फुल वे रेक्टिफायर जैसे लगाएंगे कि ब्रिज सर्किट के थ्रू हम इसको डीसी में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट करने के समय क्या होता है ना, 100% जो है डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है उसमें एसी रिफिल रह जाता है। वो रिफिल का जो है मतलब कितना रहने से जो हमको जो है उसमें क्या होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि पहले तुम बता देता हूँ, तो ये जो है रिफिल कंटेंट, रिफिल इसको बोलते हैं, रिफिल वोल्टेज ये लेस देन 3% ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मतलब जो वोल्टेज होता है ये तो हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब RMS वोल्टेज होता है जो 230 वोल्टेज, अगर सिंगल फेज की बात करते हैं 230 वोल्टेज RMS वैल्यू, उसका 3% रिपिल कंटेंट अगर रह जाएगा, 3% से नीचे अगर रह जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अगर 3% से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब एसी का जो है, डीसी में एसी का बीमारी आ गया है, तो इसका मतलब है आगे जाके फ्लक्चुएट होने का चांसेस है। तो थोड़ा बहुत जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह होते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब हार्मोनिक्स आ जाएगा। सो उस कंडीशन में फ्लक्चुएशन हो जाएगा, ट्रिप मारेगा, इक्विपमेंट हमारा शट डाउन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हमारा जो है क्या है,
हमारा 3% ही हो जाना चाहिए। 3% अगर नीचे रखेंगे उसमें और एक क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो है जो हमारा मतलब चार्जिंग करने के समय में ज़्यादा गर्म नहीं होगा। देखना आपका बैटरी जब हम चार्ज कंडीशन में रहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गर्म होता है, और अगर डीप डिस्चार्ज है तो उस समय तो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये एक पॉइंट हमारा आगे हो गया 6th पॉइंट। ओके ठीक है। तो हमारा जो 7th पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका बैटरी जो है अभी सिस्टम में, मतलब आप इसको यूज कर रहे हो, मान लीजिए कोई ऐसे, मान लीजिए इंडस्ट्री वगैरह में या हमारा टेलीकॉम सेक्टर भी हम देखते हैं तो एक बैटरी में क्या है ना, बहुत सारा सेल को जोड़े। मान लीजिए हमारा 48 वोल्टेज का सिस्टम है, ठीक है। तो 48 वोल्टेज में अगर VRL बैटरी जोड़ेंगे कितना सेल चाहिए, हर एक बैटरी में अगर हर एक सेल में अगर 2 वोल्टेज है तो हमको 24 सेल चाहिए। और अगर हम 24 सेल में मतलब 24 वोल्टेज में अगर हमारा सिस्टम बनानी है तो हमको 12 सेल चाहिए। ये जो सेल सब जो है, जितनी भी सारे सेल है, अगर ये वेयर हाउस में जाकर रहता है, बाद में हमको अगर यूज़ करना पड़ता है तो वेयर हाउस में जब रहता है वो तो कुछ यूज़ नहीं होता, मतलब आइडियली पड़ा रहता है। तो जब पड़ा रहता है ना उस समय बैटरी क्या है सेल्फ डिस्चार्ज हो जाता है। आप भी खुद ही देखना, आपका अगर मोबाइल की बैटरी आप अगर बिल्कुल यूज़ भी ना करो, कम से कम ऑन करके रखो बट यूज़ ना करो, दिन भर अगर यूज़ कहीं ना कहीं रात को शाम को आप देखोगे सुबह से आप बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ठीक है, चाहे कहीं बिजी हो गया तो कुछ भी काम में अगर आपने मतलब एंगेज रह गया, और शाम को देखना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका बैटरी जो है सेल्फ डिस्चार्ज, आपने तो यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बैटरी का जो है थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्चार्ज, ठीक है। तो वैसे ही हमारा ये जो बैटरी जब वेयर हाउस में पड़ा रहता है, स्टोर रूम में जब पड़ा रहता है, तो उस समय क्या होता है बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज हो जाता है, और उसमें टेम्परेचर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो हमको ये पहले ये बता के रखा हूँ, जैसे कि मैं इधर, कि हमारा जो है एक एम्बिएंट टेम्परेचर, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर ये होना चाहिए हमारा कितना डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए VRL अगर बैटरी है। तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वेयर हाउस में है तो कोई इशू नहीं है, स्टिल देन ये थोड़ा बहुत तो डिस्चार्ज होता रहेगा। बट अगर 27 डिग्री से ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ जाता है तो हर एक सेल में क्या हो जाएगा, ये अगर बढ़ जाता है तो हर एक सेल में हमारा 3 मिली वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए अगर आप एक 48 वोल्टेज या 24 वोल्टेज सिस्टम बनाएंगे कि बैटरी बैंक बनाएंगे तो 12 सेल की ज़रूरत है। तो 12 सेल में एक सेल में अगर 3 मिली वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो इसका मतलब 12 जो सेल है तो उसमें 12 तक 36 मिली वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ जाएगा ये, और वो भी पर डे करके। तो आप सोच लीजिए अगर 2 महीना 3 महीना ऐसे आइडियली अगर पड़ा रहता है तो ये सेल्फ डिस्चार्ज कितना हो जाता है। तो वैसे अगर हम लॉन्ग टर्म लंबे समय तक अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें एक रूल्स है कि लॉन्ग टर्म में सेल्फ डिस्चार्ज होता है। तो ये जो जितना वोल्टेज अभी डिस्चार्ज हो गया है उसको कंपेंसेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेशनिंग चार्ज करना पड़ेगा, रिफ्रेशिंग करना पड़ेगा। फ्रेशनिंग चार्ज इसको बोलते हैं, फ्रेशनिंग चार्ज, ठीक है। तो फिर हमारा मन में ये डाउट आ जाता है ये फ्रेशनिंग चार्ज कब करेंगे। आप बोलोगे सर ये मतलब ये जो आप तो बता दिया ठीक है, हमको फ्रेश करना है, मतलब दोबारा थोड़ा बहुत बीच में हमको चार्ज करते रहना है जब तक ये यूज में नहीं आए। तो ये फिर कब करेंगे उसका एक गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइन है, उसमें 2 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट जो है 6 मंथ्स, अगर 6 महीना पड़ा रहा आइडियली कोई यूज़ नहीं करता है तो ये यूज़ होने से पहले एक बार इसको फ्रेशनिंग मतलब एक चार्ज में बिठा देंगे। जितनी सारे सेल को इंडिविजुअली चेक कर लेंगे, भाई ये 1 नंबर सेल 2 नंबर सेल जितने सेल हमारे पास है 200 400 500 50 100 10 जितने भी सेल है तो सब सारा सेल का इंडिविजुअली सेल वोल्टेज मेजरमेंट कर लेंगे। सॉरी उस सारा सेल का जो है टाइम देख लेंगे, ये कब आया था, एंट्री हुआ था कब, और ये अभी कितने महीने हो गया, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, अगर 6 महीना हो गया तब इसको हम जो है फ्रेशनिंग चार्ज कर देंगे। या एक दूसरा कंडीशन है, और क्या करेंगे, इसका एक ओपन सेल वोल्टेज होता है, हर एक बैटरी का ओपन सेल वोल्टेज, मतलब यूज़ करने से पहले या हम जब यूज़ करने के लिए लेके जा रहे हैं उस समय हमारा जो हर एक सेल में बैटरी कितना होना चाहिए, 2.1 वोल्टेज होना चाहिए पर सेल।
अगर उसी समय हम अभी मान लीजिए पड़ा रहा था 2 महीना 3 महीना 6 महीना जो भी है अभी वगैरह उसमें पड़ा था, ठीक है, अभी हम लेके जा रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए, तो उस समय ये चेक करेंगे भाई ये तो 6 महीना तो नहीं है, मतलब आइडियली 6 महीना तो पड़ा नहीं था, या 6 महीना मान लीजिए 6 महीना नहीं है, अभी 2 महीना 3 महीना पड़ा रहा था। बट दूसरा कंडीशन क्या है, हर एक सेल में हम बैटरी वोल्टेज चेक कर लेंगे, तो कितना है 2.2.1 से अगर कम है तो भी करना था, मतलब हमारा 2 कंडीशन इधर आ जाता है। कंडीशन होगा आइदर 6 मंथ्स और सेल वोल्टेज ओपन, इसको बोला जाता है ओपन सेल वोल्टेज, ओपन सेल वोल्टेज लेस देन 2.1 वोल्टेज, आइदर और जो पहले आएगा उसको हम फॉलो करेंगे, फिर थ्रेशरिंग कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप बैटरी लेके यूज़ करोगे, ये सेल को लेके बैटरी में सीरीज में डाल दोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बैटरी का के सही लेवल यूज़ करने से पहले के सही प्रॉपर वोल्टेज आपको मिलेगा, फिर जाके जो है आप अगर यूज़ करोगे तो आपका बैटरी बैकअप जो है आपको जो मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। क्योंकि पहले से अगर ये डिस्चार्ज है तो इसको हम अगर लेके चार्ज मतलब यूज़ करेंगे तो आपको कैसे बैकअप मिलेगा, बैकअप मिलेगा नहीं, और उस बैकअप अगर नहीं मिला अल्टीमेटली उसका जो है परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 7 पॉइंट्स आप देख लीजिए, ये 7 पॉइंट्स को अगर हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई भी सेक्टर में अगर काम करते हैं और आपके पास अगर बैटरी है और उसका जो है बैकअप आपको ठीक से नहीं मिल रहा है, सही तरह से उसका जो है परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, डे बाय डे उसका जो मतलब एक तय समझ में होता है, जिसको बैटरी वाले जो कंपनी वाले जो हमको जो वारंटी देते हैं, मान लीजिए वारंटी दे दिया भाई 4 साल मेरा बैटरी जो है चलेगा, बट 4 साल क्या 2 साल 2.5 साल 3 साल में ख़त्म हो जाता है। तो क्या कारण है, यही है 7, ये 7 अचूक, ये 7 पॉइंट्स आप अगर फॉलो करोगे, स्टेप फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपका बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा, उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा, और आपका जो परफॉर्मेंस जो है सही रहेगा, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होगा, अननेसेसरी हैंग नहीं होगा, तो ये आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ जाके लाइक कर देना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो है ऐसे जो है हमारा टेलीकॉम को लेके, इलेक्ट्रिकल को लेके जो भी है वीडियो सब मैं डे बाय डे बनाता रहता हूँ, और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने मेरा आपके पास तुरंत वो पहुँच जाएगा, फिर आपको देखते रहना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।